कोची में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे अब तक पूरी दुनिया एक खौफ में जी रही है। कोची में रविवार की सुबह एक चर्च में हादसा हुआ। एर्नाकुलम का जो डिस्ट्रिक्ट था, वहां के एक चर्च में बताया गया कि जब सुबह प्रार्थना चल रही थी उस समय इतना भयानक विस्फोट हुआ कि वहां पे उस वक्त जो भी मौजूद था उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कि विस्फोट के बाद अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है, कोई कह रहा है कि इस हमले के पीछे उसी संगठन का हाथ है जो इजराइल और गाजा में हम देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं। सबसे पहले वरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह के लोग सवाल कर रहे हैं, लोगों के मन में सवाल हो रहा है, सबसे पहले क्या इस हादसे के साथ हम हमास का नाम जोड़ना सही है? देखिए, ऐसा कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। अभी एनआईए इस मामले में जांच कर रहा है। केरल के जो डीजीपी हैं वो एर्नाकुलम पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनसे बात की है और वो लगातार खुफिया एजेंसियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बने हुए हैं। तो ये कहना हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा कि इसके पीछे हमास का हाथ था, लेकिन इस बात से, इस तथ्य से पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी बहुत वक्त नहीं हुआ जब एक डिजिटली जो हमास का पूर्व चीफ है खालिद, वो शामिल हुआ था एक रैली में जो फिलिस्तीन के समर्थन में की गई थी। अब हमास का चीफ इसमें डिजिटली शामिल होता है, उसके कुछ वक्त के बाद ही करीब 24-36 घंटे के बाद ही ये ब्लास्ट होते हैं, 3 एक के बाद एक ब्लास्ट होते हैं। इसमें भारत के 3 लोगों की जान चली जाती है और पूरे देश भर के अंदर हम ये देखते हैं कि जहां जहां यहूदी बाहुल्य इलाके हैं वहां वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाती है। तो अब ये पूरा मामला क्या है वो अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है। खुफिया एजेंसियां इस मामले में जानकारी जुटा रही हैं, जानकारियां हम लोगों तक भी पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले वो अपने लेवल पर हो सकता है इन सारी चीजों को पुष्टि करके देखना चाहते हो कि ऐसा वाकई है भी या नहीं। अभी भी मैं कहूंगा कि ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा कि इसके पीछे हमास का हाथ है। हालांकि मैं फिर इस बात को जोर देकर कहूंगा कि इससे इंकार तथ्य से पूरी तरह नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे लगातार खबरें निकल के आ रही हैं, मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। साथ ही आज ये भी बताया गया कि 12 वर्षीय लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और साथ ही जैसे एफबी की भी बात सामने आई कि जो इस हमले का एक मुख्य जिस आदमी पे शक किया जा रहा है, उसने एफबी पे, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने बताया कि उसने कैसे बम बनाया गया। नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी के जो वर्तमान हालात हैं, अभी के क्या हालात बने हुए हैं वहां पे? देखिए, अभी तक की जो अपडेट आई है उसमें यह है कि अब तक मरने वालों की संख्या 3 हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल हैं। और जो आरोपी था उसने खुद फेसबुक लाइव करके बताया कि उसने क्यों ब्लास्ट किया और उसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद एर्नाकुलम पुलिस ने जाकर के उसे अरेस्ट किया। उसने खुद भी बोला कि मैं सरेंडर करूंगा। लेकिन दरअसल जब भी कोई ब्लास्ट होता है और एक बड़ी घटना से अब दुनिया जूझ रही है तो उसके अंदर जो है सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क रहती है। गृह मंत्रालय ने खुद इसका संज्ञान लिया। खुद गृह मंत्री ने जो है जो केरल के सीएम उनको फोन किया, लेकिन केरल के सीएम उस वक्त दिल्ली में ही मौजूद थे। वो इजराइल के जो हमले हो रहे हैं गाजा पे, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए थे। फिर उनसे वहीं मुलाकात हुई, बात हुई, उनसे बातचीत हुई इस विषय पर। यहाँ से जो है एनआईए की एक जो टीम थी वो गई वहां पर। एसटीएफ के कई स्पेशल दस्ते वहां पर लगाए गए हैं इस पूरे मामले की जांच के लिए, सुरक्षा के लिए। अभी तक की अपडेट्स में मतलब ये सामने आ रहा है कि जो उसने बताया है कि मैं जो है ये जो यहावा जो समुदाय है वो ईसाइयों की एक अलग से जो कम्युनिटी है जिसके अंदर जो लोग उनसे वो सहमत नहीं थे, उनका ऐसा मानना है। वो खुद भी उस समुदाय से, यहावे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वो उनसे सहमत नहीं थे, उनके विचारों से वो सहमत नहीं थे। अब विचारों से क्यों सहमत नहीं थे, इसमें हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल जब हम दर्शन में जाते हैं पीछे, तो यहूदियों से निकले हुए जब ईसाई धर्म आया बाद में, तो उनमें ये जो यहावे जो समुदाय, इनमें ये ईसाई होते हुए भी जो है ईसा मसीह को नहीं मानते और जो है यहावे उनके भगवान हैं, उनको वो मानते हैं, जो कि उनका मानना है कि वो प्रभु यीशु के जो है पिता हैं, तो उनको वो मानते हैं। और कई ऐसे त्योहार जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में मनाए जाते हैं उनको ये लोग नहीं मनाते हैं। तो कई जो है इसमें पेंच है धर्म को लेकर के। तो उसके बीच ये रस्साकशी चल रही है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया है, मार्टिन नाम है शायद उनका,
तो वो उनका ये कहना है कि मैं इनकी कई चीजों से सहमत नहीं हूं, ये देश विरोधी जो है गतिविधियों में शामिल थे।